हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल काउंसलिंग की दुनिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नीट काउंसलिंग से जुड़े हुए सारे अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ने वाली है नीट की काउंसलिंग में, और कॉलेज में जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जितना इंपॉर्टेंट आपका कॉलेज अलॉट होना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट, अगर एक भी इन डॉक्यूमेंट्स में आपका मिसिंग रहा या कॉलेज में रिपोर्टिंग करते टाइम आपके पास एक भी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो हो सकता है कॉलेज आपको एडमिशन देने से मना कर दे। यानी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट उस टाइम पे नहीं रहे या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके मिसिंग रहे तो कॉलेज आपकी रिपोर्टिंग कराने से मना कर सकता है। क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट्स आपके वहां पे अवेलेबल नहीं रहेंगे तब तक कॉलेज आपको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं देगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को कि आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको पूरे अवेलेबल हो जाए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है नीट एडमिट कार्ड, यानी कि जो आपको नीट के टाइम पे प्रोवाइड कराया गया था वही एडमिट कार्ड आपको आगे काम आने वाला है। सेकंड आता है नीट का फॉर्म, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो एक कंफर्मेशन पेश करके आया रहा होगा, उसको आप फोटोकॉपी 5-6 फोटोकॉपी करा के रखिएगा, वो आपके काम आने वाला है जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाएंगे। फिर उसके बाद आता है क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10th की और क्लास 12th की मार्कशीट, और साथ में ही क्लास 10th और क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। यानी कि ये वो चीज रहता है जिसमें कंफर्मेशन होता है कि आपके 10th और 12th में आपने पास कर लिया है। उसके बाद आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में स्टूडेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आधार या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, या किसी और तरह की भी आईडी प्रूफ आप रख सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद आता है स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फोटो। स्टूडेंट, पासपोर्ट साइज फोटो आप 8-10 कॉपी करा के रखिएगा विथ डेट के साथ। कोशिश करिएगा कि वो पासपोर्ट साइज आपकी ज्यादा पुरानी फोटो ना हो, यानी कि अभी 2-4-6 महीने के ड्यूरेशन की ही हो। इसके बाद आता है टीसी और माइग्रेन। स्टूडेंट, टीसी और माइग्रेन जो होता है वो आपको स्कूल से प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के पास भी अगर वो टीसी या माइग्रेन नहीं अवेलेबल है तो आप स्कूल से जरूर बनवा लीजिएगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट जो होता है स्टूडेंट, ये आपको कलेक्ट्रेट या स्टैम्प पे बना के दिया जाता है। गैप सर्टिफिकेट का मायने ये होता है कि आपने 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप लिए हैं। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आपने अभी जस्ट 12th करने के बाद ही आप तुरंत आए हैं, तो आपको किसी भी तरह के गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। स्टूडेंट, कास्ट सर्टिफिकेट एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जनरल वालों के लिए किसी भी तरह की कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट, आपको बताना चाहता हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह के बनते हैं, एक सेंट्रल कोटा के लिए और एक स्टेट वालों के लिए, यानी कि दोनों कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग रहते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई करने वाले हैं तो आपको सेंट्रल वाले कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, और अगर आप जिस स्टेट से हैं, अगर आप अपने ही स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्टेट कोटा की यानी कि स्टेट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। स्टूडेंट, दोनों तरह के सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं और दोनों तरह के सर्टिफिकेट को साथ में रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्टेट कोटा वाले को लगाएंगे ऑल इंडिया कोटा में तो हो सकता है आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाए, यानी कि स्टेट सर्टिफिकेट सेंट्रल कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई नहीं होने वाला है। तो इन बातों को आप ध्यान जरूर रखिएगा। और एक चीज और कास्ट सर्टिफिकेट को रहने वाली है कि एसटी एससी के लिए किसी भी तरह की टाइम लिमिट नहीं रहती, यानी कि 4-5 साल पुराना भी अगर सर्टिफिकेट रहा तो चल जाता है, लेकिन ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यू सर्टिफिकेट यानी कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का रहना इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसके पहले का रहा तो वो मान्य नहीं होगा, यानी कि अगर उसके पहले का रहा तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 ये डेट ध्यान जरूर रखिएगा, इसके बाद का ही सर्टिफिकेट रहना चाहिए।
तभी आप आगे की प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट PWD सर्टिफिकेट, यानी कि ये फिजिकल और हैंडीकैप के लिए होता है, जो किसी भी तरह की किसी को दिक्कत हो वो उनका सर्टिफिकेट होता है। अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट की किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दूसरा होता है स्टूडेंट इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपके फादर की इनकम सर्टिफिकेट लगने वाली है, तो इसको भी आप बनवा के जरूर रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। इसके बाद आता है स्टूडेंट हेल्थ सर्टिफिकेट, इसको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो कि आपके फिटनेस को शो करता है और आपके फिटनेस की सर्टिफिकेट होता है, तो इसको भी बनवा के आप जरूर रखिएगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप कौन से स्टेट से हैं, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद होता है स्टूडेंट बॉन्ड सर्टिफिकेट। बॉन्ड सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा कि आपको बनवाने की जरूरत नहीं रहेगी, ये जब आप एडमिशन लेने जाएंगे या जब आप कॉलेज में एंटर होने वाले होंगे तो कॉलेज आपसे बॉन्ड बनवाएगा, यानी कि अगर आप जिस डिग्री में भी लेने वाले हैं, जैसे MBA की ड्यूरेशन 5.5 साल रहने वाली, 5 साल 6 महीने, तो कॉलेज आपसे बॉन्ड बनवाएगा कि 5 साल 6 महीने आपको रहने पड़ेंगे, नहीं तो आपको जो भी फीस एक्स्ट्रा रहेगी वो पे करने, ऐसा कुछ रूल होता है कॉलेज का, वो आप और कॉलेज के बीच में जो बातें होती है वो रहती है, तो इस सर्टिफिकेट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि आपके एडमिशन लेने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।